अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोटेच लर्निंग स्पेस, आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे हम जेके वो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जेके बोस क्लास 11 सोशोलॉजी की कंप्लीट प्रेपरेशन सीरीज शुरू की है। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम किसी चैप्टर की पढ़ाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे होता है और पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, स्कीम ऑफ असेसमेंट, कितने मार्क्स का पेपर आता है, सोशोलॉजी में कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे। सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 100 में से जो थ्योरी के वो है 80 मार्क्स, और इसमें से 80 मार्क्स में से आपको 29 मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 29 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। जो थ्योरी के मार्क्स जो आते हैं इसमें वो है 80, मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें थ्योरी के वो है 80। तो 80 में से 29 आपको कम से कम मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, यानी क्वालिफाई करने के लिए आपको थ्योरी में से 29 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80। तो रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है वो है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल जो असेसमेंट है उसके मैक्सिमम मार्क्स है 5, और उसको क्वालिफाई करने के लिए यानी पास होने के लिए आपको 2 मार्क्स चाहिए, 2 मार्क्स आपको चाहिए। एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है उसके 15 मार्क्स है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स 5 मार्क्स चाहिए। तो ये 80 प्लस 20 मार्क्स बन जाते हैं 100 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स है। तो 80 थ्योरी में आएंगे और 20 प्रैक्टिकल में आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क में आएंगे। तो इसका इसका सोशोलॉजी का प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसमें 20 मार्क्स आएंगे, और इन 20 मार्क्स में जो प्रोजेक्ट के मार्क्स है इसमें 5 मार्क्स इंटरनल के होंगे और 15 मार्क्स एक्सटर्नल के होंगे। टोटल जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो है सोशोलॉजी की 36%। तो ये है स्कीम ऑफ असेसमेंट सोशोलॉजी की क्लास 11th जेके वो स्टूडेंट्स के लिए। सोशोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसके मैक्सिमम 100 मार्क्स है। तो 100 में से थ्योरी के 80 मार्क्स है, और 20 मार्क्स जो है रिमेनिंग 20 मार्क्स वो है प्रैक्टिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में 5 मार्क्स आते हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट में 15 मार्क्स आते हैं। तो मिनिमम थ्योरी में से आपको 20 मार्क्स लेने हैं, और जो इंटरनल है इंटरनल में आपको 2 मार्क्स लेने हैं, और एक्सटर्नल में आपको 5 मार्क्स लेने मैंडेटरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पासिंग द सोशोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11। चलिए शुरू करते हैं अब सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है सोशोलॉजी का, पहला जो यूनिट है ये एज़ पर लेटेस्ट जो जेके बोस ने सिलेबस अपलोड किया हुआ है 8 जून 2026 को, वो सिलेबस के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शेयर करेंगे। पहला जो यूनिट है इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, इसके 8 मार्क्स हैं। तो फिर उसके बाद जो यूनिट आता है वो है बेसिक कंसेप्ट्स, इसके भी 8 मार्क्स हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला यूनिट है सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसके 12 मार्क्स है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है कल्चर एंड सोसाइटी, इसके 8 मार्क्स है। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट है डूइंग सोशोलॉजी, इसके 6 मार्क्स है। यूनिट 6 में क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट, इसके 8 मार्क्स है। फिर उसके बाद सेवन्थ यूनिट आता है इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट, इसके 6 मार्क्स है। एट जो यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस इन इंडियन सोसाइटी, इसके 8 मार्क्स हैं। तो फिर उसके बाद हमारा यूनिट जो आता है नाइन्थ वाला यूनिट वो है सोशल चेंज, इस सोशल चेंज के 8 मार्क्स हैं।
फिर उसके बाद 10th और लास्ट वाला जो यूनिट है वो है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, इसके 8 मार्क्स है। तो ये था कि यूनिट वाइज कितने मार्क्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का। तो अब इसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ असेसमेंट, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। थ्योरी का हम पहले बात करेंगे। थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर होता है सोशोलॉजी पेपर का, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है सेक्शन ए, इसमें आपको मिलेंगे 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इस पोर्शन के वो होंगे 10, यानी 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे MCQ क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो सारे मिला के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो इसके सेक्शन ए में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है। हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम जितने भी मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस है इसमें, तो इसमें जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 20 मार्क्स। तो आपको इसमें आंसर कितना लिखना है, आपको इसमें वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 20 to 30 वर्ड्स का आंसर इसमें लिखना है। ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको 20 to 30 वर्ड्स तक आंसर आपको लिखना है। इस सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं, 20 मार्क्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्शन थर्ड पे, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के आते हैं। हर किसी क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स जो इसमें बन जाते हैं वो है 32 मार्क्स। तो आपको इसमें जो आंसर वो लिखना है 100 to 150 वर्ड्स तक। इसमें आप लिख सकते हो, पहले जो वेरी शॉर्ट आंसर था उसमें खाली आप 20 to 30 वर्ड्स लिखना था। यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 to 150 वर्ड्स का आपको इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना है। इसमें हर किसी क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन है सेक्शन थर्ड में, इसमें 8 क्वेश्चन है। तो 32 मार्क्स इसमें टोटल मैक्सिमम हो जाएंगे। फिर आते हैं सेक्शन डी में, आखिरी वाला सेक्शन। इसमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के आएंगे। हर किसी क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो मार्क्स इसमें बन जाएंगे वो बन जाएंगे 18 मार्क्स। तो इसमें जो आप लिख सकते हो 150 से 200 वर्ड्स तक का आंसर। इसमें खाली यही पोर्शन है, यही सेक्शन है जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यानी हर किसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन यानी और बेस्ड क्वेश्चन होगा, इंटरनल चॉइस होगी। लेकिन खाली सेक्शन डी में आपको मिलेगी। ये बात नोट करनी है आपको कि जो सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो फिर उसके बाद ये तो था थ्योरी का, ये सारा पोर्शन, इसमें 4 पोर्शन सेक्शंस थे A, B, C और D। तो ये बन जाते हैं 80 मार्क्स। तो इसके बाद आते हैं फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है इसमें इंटरनल जो है टोटल मार्क्स जो प्रैक्टिकल के है वो है 20 मार्क्स। तो इसमें एक्सटर्नल के है 15 मार्क्स और इंटरनल के है 5 मार्क्स। जो इंटरनल असेसमेंट वो इसमें 5 मार्क्स होंगे। और एक्सटर्नल में आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला जो इंटरनल है इसमें आपको प्रोजेक्ट एक बनाना है जो स्कूल में आपको दिया जाएगा अपने सब्जेक्ट टीचर के थ्रू। तो इसमें 5 मार्क्स है। पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसके 1.5 मार्क्स है। फिर मेथोडोलॉजी और टेक्निक कौन सी आपने यूज़ करनी है वो उसके भी 1.5 मार्क्स है। कंक्लूजन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आ गए 5 मार्क्स। तो एक्सटर्नल में पहले 5 मार्क्स का वाइवा होगा जो बेस्ड होगा, ये वाइवा प्रोजेक्ट के बेस पे ही होगा। तो फिर उसके बाद इसमें जो रिसर्च डिज़ाइन कौन सा आपने यूज़ किया है, तो इसमें ओवरऑल फॉर्मेट है, रिसर्च क्वेश्चन उसके 2 मार्क्स, चॉइस ऑफ टेक्निक्स उसके 2 मार्क्स, डिटेल प्रोसीजर 2 मार्क्स है, लिमिटेशन ऑफ द अबव टेक्निक इसके 2 मार्क्स है। तो जो ये वाला एक्सटर्नल ये उसी दिन होगा जब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो ये सारा कुछ हमने आज डिस्कस किया। जो सोशोलॉजी 11th का जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया। क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है पास होने के लिए थ्योरी का और
प्रैक्टिकल का, दोनों का हमने डिस्कस किया। हमने यूनिट वाइज डिस्कस किया इसमें कि कितने मार्क्स, किस यूनिट के कितने मार्क्स है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस यूनिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, किस यूनिट में कम मार्क्स है, और ये भी याद रखना है आपको कि प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स है। ये भी याद रखना है कि कौन से सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप फुल प्रिपरेशन कर सको और अच्छे मार्क्स आप हासिल करो सोशलॉजी सब्जेक्ट में। अगर आप बाकी सब्जेक्टों का भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो होप हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो फिर उनके रिलेटेड हम बनाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, और जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम पूरी डिटेल दें, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।